ने जेजेपी से त्यागपत्र देकर लोकसभा चुनाव से पहले और कांग्रेस पार्टी में शामिल होते टिकट लेके आए। लोगों में संशय कि राहुल मक्कड़ जो तो कांग्रेस के प्रत्याशी हुए टिकट लेकर आए हैं। 6 करोड़ का दावा किया जा रहा कि पैसे में टिकट लेकर आए। यदि हाँसी को काशी बनाने की बात थी तो फिर विधायक के साथ पहले क्यों नहीं बनाया? एक व्यक्ति के जाने से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या कांग्रेस परिवार में कुछ नुकसान हुआ या समर्थकों में कुछ आपको नुकसान लगता है कि नुकसान होगा? कोई भी व्यक्ति के पीछे कोई वोटों की गठरी नहीं होती। 18 दिन मात्र शेष बचे और सर मतदान होना है। आप क्या विजन लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? राहुल मक्कड़ जिंदाबाद, राहुल मक्कड़ जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। करिश्मा हांसी विधानसभा के गांव कुंभा में मौजूद है। आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आमिर चंद मक्कड़ के पोते राहुल मक्कड़ हमारे साथ मौजूद है। गांव टू गांव में वोटों की अपील करने के लिए, क्योंकि 5 तारीख को मतदान होना है और कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए आज पूरे दिन से मेहनत कर रहे हैं। गाँव गाँव में उनका स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाओं के साथ में राहुल मक्कड़ का स्वागत किया जा रहा है। कहीं कहीं लड्डुओं को तोलकर राहुल मक्कड़ का अभिनंदन किया जाता है। आज गांव कुंभा में पहुंचे। मक्कड़ साहब, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल आपका जन्मदिन था, उसकी यादगार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। वो गांव टू गांव में जा रहे हो, लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, लड्डुओं से तोल रहे हैं। जब आज कुंभा में पहुंचे हो तो खाने का यहाँ पर प्रबंध किया गया था। लोग किस उम्मीद और आस के साथ में आपके साथ जुड़ रहे हैं? देखो, आज जब कुंभा गांव में जब मैंने एंटर किया, सैकड़ों किसानों के रथ, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलें, डीजे, क्या क्या नहीं, मतलब स्वागत में जो है लगाया गया। और इतना भारी स्वागत करने के बावजूद भी जो है मेरा खाने का जो है प्रोग्राम किया गया सभी साथियों के लिए। जो उनकी उम्मीद और मेरे से अपेक्षा है, मैं इनको भी बता चुका हूँ और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ। जिस उम्मीद से, जिन अपेक्षाओं से जिन्होंने मुझे बुलाया है, मैं आपके माध्यम से इनको भी भरोसा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इनकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरने का काम करूँगा। राहुल मक्कड़ जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप किस तरह से प्रचार देख रहे हैं सर अपना? देखो, मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार जो परिवर्तन की लहर है, आज परिवर्तन की लहर हमारे हाँसी में भी जो है वो उससे छूता नहीं है। जिस प्रकार का जो माहौल है, 36 बिरादरी के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रति जो है लहर है और 36 की 36 बिरादरी जो है कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मन बना चुकी है। एक भ्रमक सा फैला हुआ था सर, अभी जेजेपी से त्यागपत्र देकर लोकसभा चुनाव से पहले और कांग्रेस पार्टी में शामिल होते टिकट लेके आए। लोगों में संशय कि राहुल मक्कड़ जो तो कांग्रेस के प्रत्याशी हुए टिकट लेकर आए हैं। 6 करोड़ का दावा किया जा रहा कि पैसे में टिकट लेकर आए। नहीं, ये सब झूठे दावे हैं और ये जिस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं, मैं तो आपको बड़े ही हौसले से एक बात कह सकता हूँ। जो कांग्रेस पार्टी की टिकट आई है, जो कांग्रेस पार्टी के कहना था, कहनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा था कि टिकट सबको मेरिट बेसिस पर मिलेगी। ये टिकट मेरिट बेसिस के आधार पर आई है। अमित चंद मक्कड़ जी का परिवार वो परिवार है जो सदैव पब्लिक में रह करके राजनीति करता है, कभी ड्राइंग रूम में राजनीति नहीं करता। तो ठीक उसी प्रकार मैंने भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए लोगों के बीच में रह करके उनकी सेवा की है, अपने आप को स्थापित किया है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने, मेरे उस चीज़ों को देखते हुए जब हमारा सर्वे हुआ तो जन जन की भावना थी। जितने लोग खड़े हैं, जितने पूरे हल्के ने जो अपनी भावना को व्यक्त किया, ये उसकी भावना का जो है उनको फूल चढ़ाने का पार्टी ने काम किया है। तो मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ पार्टी का और आप ही के माध्यम से पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। और हाँसी हल्के की पब्लिक को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैं सभी साथियों से, मेरे सभी हल्का वासियों से, परिवारजनों से यही विनती करता हूँ कि आपकी भावनाओं को जानते हुए पार्टी ने जो है अपना फैसला सुनाया। आपको भी पार्टी को जो है ये टिकट को जिता करके कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दे देना चाहिए। ठीक है, टिकट वितरण के बाद में कांग्रेस और बीजेपी में घमासान देखने को मिला था। जो टिकट की दौड़ में थे कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट बतौर फार्म अप्लाई किया था। क्या अभी परिवार आपका संगठित है? देखो, लगभग सब लोग आ चुके हैं, एक साथी को छोड़ करके। उनकी क्या मंशा थी वो मैं उनका अभी तक समझ नहीं पाया। जिस प्रकार उन्होंने हाँसी को एक नए जो है विकास के रास्ते पर ले जाने की वादे किए थे, बड़े बड़े संकल्प किए थे। मैं ये समझता हूँ संकल्प कभी झूठे नहीं लिए जाते। यदि वो संकल्प झूठे हैं तो फिर वो पहले क्यों नहीं गए? यदि हाँसी को काशी बनाने की बात थी तो फिर विधायक के साथ पहले क्यों नहीं बनाया? आज ही क्यों उनको विधायक अच्छे लगने लगे? पिछले 5 साल से उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, आज ऐसा क्या हुआ कि उनको अच्छे लगने लगे? तो हाँसी की पब्लिक तय करेगी कि कौन अपना और कौन पराया है, कौन जिस मौसम में निकल के आया है और कौन सदैव उनके बीच में रहता है। एक व्यक्ति के जाने से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या कांग्रेस परिवार में कुछ नुकसान हुआ या समर्थकों में कुछ? आपको लगता है कि नुकसान होगा? मैं तो एक बात समझता हूँ, कोई भी व्यक्ति के पीछे कोई वोटों की गठरी नहीं होती। सबके पास अपना एक ही वोट होता है। ये पब्लिक ने तय करना होता है। पब्लिक के ऊपर ही छोड़ते हैं हम कि जो पब्लिक तय करेगी वो हमारे सिर माथे होगा। हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं। जन जन की जो है उम्मीद अगर होगी, जन जन का अगर प्यार हमारे सिर पर आशीर्वाद होगा
तो हम बिल्कुल विजय होंगे। 18 दिन मात्र शेष बचे हो सर, मतदान होना है। आप क्या विजन लेकर जनता के बीच में जा रहे देखो, बड़े साफ और स्पष्ट विज़न है। भारतीय जनता पार्टी के जो विज़न है वो लोगों ने जो भी उन्होंने कार्य किया, आज उससे हर वर्ग परेशान है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कमेरा हो, व्यापारी हो, दलित हो। मैं युवाओं की बात भी क्यों ना करूँ तो युवा भी जो है उससे बहुत परेशान है। जिस प्रकार की नीतियाँ इनकी रही हैं, करनी और कथनी में दिन रात का अंतर है। हमारे विधायक का भी वैसा ही हाल है। ठीक उसी मुद्दों के आधार पर जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो आपने पढ़ ही लिए हैं, तो ठीक वो देखो जिस प्रकार के मैनिफेस्टो बनाए हैं, जन जन की भावनाओं को समझते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो बनाए। चाहे बूढ़ा बूढ़ी की पेंशन की बात करूं, चाहे गैस सिलेंडर की बात करूं, और भी गरीबों के लिए घर की बात करूं, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी दिए थे और आगे भी देगी। इसी मुद्दों को लेकर के हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और पब्लिक का बहुत भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। ठीक है, बीजेपी के विधायक हैं जो पूर्व विधायक विनोद बेणा काम के नाम पर वोट मांगते हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि हमने 1100 करोड़ का विकास करवाया हांसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। कितना विकास आपको भी जानते हो उसको? काम के नाम के वोट मांगते हैं जी। कौन से काम हुए हैं? ये कुंभा गांव में खड़े हैं, ये कुंभा गांव के व्यक्ति खड़े हैं, कुंभा ग्रामवासी खड़े हैं, ये गिनवा दें क्या काम हुए हैं, हम भी मान जाएंगे। उन्होंने केवल मात्र देखो हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं कि सिर्फ खुद का विकास हुआ है। हांसी हल्के का विकास जो है 1000 करोड़ रुपए भी कहते हैं ना, वो 1000 से ज़्यादा जो है करोड़ रुपए हमने हांसी के विकास में लगाए हैं। मैं समझता हूँ 300 करोड़ रुपए भी यदि जो हमारे हल्के में लगा हुआ होता तो हमारा हांसी हल्का जो है अलग दिशा में होता, इसकी कायाकल्प बदल गई होती। जीत को लेकर कितने आश्वस्त सर? लोगों ने कहा कि राहुल मक्कड़ विधायक बन चुके, लड़ाई जो है अब मंत्री पद की शुरुआत होगी है। आप कितने आश्वस्त हैं सर? देखो, पहले तो विधायक बनने की लड़ाई है, उसके बाद जो लोगों की भावना है मंत्री की भी लड़ाई। लोगों की तो भावना होगी सर राहुल मक्कड़ विधायक बना दिया। देखो, इनका आशीर्वाद है, इनकी जो है भावना है ऐसी मेरे प्रति है, तो मैं अपने आप को बड़ा ही जो है गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई मुझ पर इतना भरोसा रख रहे हैं, तो मुझे भी इनके ऊपर पूरा भरोसा है। मैं भी इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और जो इनकी भावना है, परमपिता परमात्मा से यही विनती है कि हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उसमें हमें कामयाबी दें। ठीक है, राहुल मक्कड़ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राहुल मक्कड़ हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हांसी विधानसभा से और लोगों से रूबरू हो रहे हैं। 5 तारीख को मतदान होना है और 5 तारीख को हांसी विधानसभा की जनता तय करेगी किसको विधायक बनाना, वही विधायक तय करेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। राहुल मक्कड़ के अपने विचार सुने, कितने सही और कितने गलत हैं, सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।